नमस्कार प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। 23 अक्टूबर की बिल्कुल ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी विभाग में क्यों न हो, ठीक है, तो यह वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। सरकार ने की दिया दीपावली का गिफ्ट। अब जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाएगा। नई नीति 2024 शुरू हो चुकी है। दिवाली से पहले खुशियों की बारिश। क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने जा रहे हैं? 18,000 रुपये प्रति माह सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय कब से दिया जाएगा? ठीक है, आपको समझ जानकारी वीडियो में मिलने जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग के द्वारा आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, उस व्यवस्था में बड़ा बदलाव अब सरकार करने जा रही है। अब दोस्तों ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी के जो जितने भी पदों पर उच्चतम शैक्षिक योग्यता अधिकतम 12वीं पास की जाएगी। अब दोस्तों ग्रुप डी के जितने भी पद होंगे उनमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वह 12वीं पास की जाएगी। ठीक है, 12वीं से अगर आपने बीए किया है, एमए किया है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्नातक, एमए व उच्च डिग्री धारक, ठीक है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। समान प्रकृति के कामों के लिए अगर एक तरीके का काम है, ठीक है, तो उस काम के लिए अब समान पदनाम, ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और न्यूनतम वेतन भी तय सरकार करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग मानदेय दिया जाएगा। एक ही कैटेगरी के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, उनको समान मानदेय अब सरकार देने जा रही है। प्रदेश के सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को सेवा में रखे जाने की व्यवस्था है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले कर्मचारियों के शोषण व उत्पीड़न की शिकायतें लगातार करता आ रहा है। मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद शासन के श्रम विभाग ने मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर 10 अक्टूबर को श्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष प्रस्तुत किया था। सीएम ने कैबिनेट प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बदलाव के सुझाव दिए थे। उन्होंने सुझावों को शामिल कर नया प्रस्ताव लाने को कहा था। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। इसमें नए कैबिनेट प्रस्ताव से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। अब इसे नए प्रस्ताव में शामिल कर मंजूरी दे दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ए टू जेड पॉइंट वाइज जानकारी मिलने जा रही है। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। ठीक है, आउटसोर्सिंग नीति के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो भी आप एक बार जान लीजिए। तो दोस्तों पहला यहाँ पर जो बिंदु है, चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी लिपिकीय तृतीय श्रेणी तकनीकी व सुपरवाइजरी प्रकृति के कार्यों के लिए मैन पावर लिए जाने की व्यवस्था में रिक्तियों के सापेक्ष 25% प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट बनाने का प्रस्ताव था। अब दोस्तों इसमें क्या बदलाव हुआ है? अब बदलाव हुआ है कि ऐसे कार्यों के लिए कोई प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, रिक्तियों के सापेक्ष ही चयन होगा। अभ्यर्थी यदि पद ग्रहण नहीं करते हैं या बाद में पद छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस रिक्ति को नए सिरे से अब भरा जाएगा। पहला बदलाव। ठीक है, तो दोस्तों आउटसोर्सिंग के पदों के लिए जो कम से कम शैक्षिक जो योग्यता है के आधार पर मेरिट तय करने का प्रस्ताव किया गया था। अब दोस्तों अब इसमें क्या बदलाव हुआ है? अब विचार विमर्श में सामने आया कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से उच्च शैक्षिक अर्हताधारी अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो वे निर्धारित कार्य निष्ठापूर्वक नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रुप डी की नौकरी है उसमें एमए, बीटेक, ठीक है, बीए, तो उच्च डिग्री धारक अगर सेलेक्ट होता है तो वे निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करते हैं। सरकार इसमें बदलाव अब करने जा रही है। 12वीं पास से आवेदन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा अगर पढ़ाई की है तो नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या बदलाव हुआ है? अब तय हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के पदों के सापेक्ष न्यूनतम व अधिकतम शैक्षिक योग्यता तय कर दी जाए। अधिकतम
शैक्षिक योग्यता से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, अगर सरकार ने 12वीं पास किसी फॉर्म में मांगा है तो 12वीं पास ही कर पाएंगे, इससे अधिक अगर आप पढ़े हुए हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों अगला जो यहाँ पर कंडीशन है, चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी की प्रकृति के जितने भी पद हैं वे पद माननीकरण सूची में हो अथवा उनका निर्धारण प्रशासकीय विभाग ने किया हो, कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण व अधिकतम 12वीं पास अब सरकार रखने जा रही है। आउटसोर्सिंग में कई पद समान प्रकृति के होने के बावजूद अलग अलग विभागों में इनके पदनाम अलग अलग होते थे। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता व मानदेय अलग अलग होता था। अब दोस्तों क्या हुआ, तय हुआ कि समान प्रकृति के पदों पर चिन्हांकन करते हुए उनके पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता योग्यता व न्यूनतम वेतन का माननीकरण किया जाए। माननीकरण का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति करेगी। समिति तीनों तरह के पदों, चतुर्थ श्रेणी, लिपिकीय तृतीय श्रेणी तथा तकनीकी व सुपरवाइजर प्रकृति के पदों के पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता, ठीक है, न्यूनतम वेतन माननीकरण कर सूची जारी करेगी। माननीकरण सूची में संशोधन भी यही समिति अब करेगी। ऐसे पद जो माननीकृत सूची में नहीं है वह जिस पर कोई विभाग तैनाती करना चाहता है, ऐसे पदों के पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता, मानदेय का निर्धारण विभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा। यदि कोई विभाग माननीकरण सूची में तय न्यूनतम मानदेय से अधिक मानदेय देना चाहता है तो वह वित्त विभाग की सहमति लेकर दे सकेगा। ठीक है, आउटसोर्सिंग सेवाओं में नवीनीकरण के समय प्रमुख नियोक्ता की संस्तुति पर ही किसी कार्मिक को हटाया जा सकेगा। कर्मचारी को सेवा से हटाने से पहले सेवा प्रदाता द्वारा प्रमुख नियोक्ता को स्पष्ट कारण बताते हुए अनुमति प्राप्त करनी होगी। अब दोस्तों ये अहम बिंदु क्या है, प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं। दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 3 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को सामान्यतः न्यूनतम 7,000 रुपये और अधिकतम 14,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। कई विभागों में कार्य के अनुसार प्रकृति को देखते हुए अधिक मानदेय भी 14,000 से दिया जा रहा है। प्रदेश में नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग से लिए गए कर्मचारी तैनात हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सीतापुर में सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देने का ऐलान किया है। कई कर्मचारी संगठन चयन के समय न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये देने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सरकार अब क्या क्या बदलाव करने जा रही है। ठीक है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय भी 18,000 रुपये प्रति माह कर सकती है। ठीक है, आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, कोई आधिकारिक जानकारी हमें मिलेगी, आपका भाई सबसे पहला आपको सूचित करेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।